वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को यह मशवरा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन की तैयारी करें। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ नहीं की जो इतना वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। इलेक्शन से भागने का बहाना तो हम नहीं ढूंढ रहे थे, यही लोग ढूंढ रहे थे। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इनको पसीने आ जाते हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि इस दफा लोग और पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन कबूल नहीं करेगी, इलेक्शन कबूल करेगी। हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोनों के बयानियों का अगर जिक्र करें तो ऐसे महसूस होता है कि इन दोनों के दो बयानियां। एक बयानिया तो यह है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का आपस में राब्ता हुआ है और आने वाले दिनों में एक मुलाकात तय होने वाली है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब बाकी तमाम सियासी जमातों के लीडरों से भी मुलाकात करेंगे। और दूसरी तरफ जो निचली क़यादत है वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है। जिस तरह आज मरियम औरंगजेब साहबा और फिर उनके सवालों के जवाब फैसल करीम कुंडी साहब ने दिए, तो यूं महसूस होता है कि एक बयानिया ऊपर की क़यादत का है, दूसरा बयानिया नीचे की क़यादत का है और ये दोनों बयानिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये ऐसा क्यों है, तजाद क्यों, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर किसी जगह का बन सकता है लेकिन लाहौर का नहीं बन सकता। किस बुनियाद पर यह बात की जा रही है, यह भी एक सवाल है। और इसके साथ साथ असद कैसर साहब के साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब असद कैसर साहब की गिरफ्तारी और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, ये अजीब सी बात है कि दोनों को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, यह भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पचौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अमर इलियास राना साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और शहला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखती हैं। शहला साहबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि वज़ीर आज़म लाहौर का नहीं बन सकता, तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। आखिर कोई ना कोई इसकी बेस तो होगी। इलेक्शन शुरू हो गया है और हर पार्टी ये चाहेगी और दावा करने का हक रखती है कि उसका वजीर आज़म बनेगा। और हम ये समझते हैं कि PMLN सादा अक्सरियत नहीं ले सकती और अपना वजीर आज़म नहीं बना सकती। ठीक है, और कहां से फिर प्राइम मिनिस्टर आएगा? आपका ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिल जाएगा? फिर जाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं, यकीन से खड़े हुए हैं। हर मुश्किल को वतन में रह के सहा है, तो हम आवाम में अपना मुकदमा लेके जा रहे हैं और आवाम के दरमियान खड़े हुए हैं, कहीं नहीं गए। तो हम यकीन रखते हैं कि आवाम समझेगी कि हम हैं। और फिर ये फरमाइएगा कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब राब्ता कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, अब वो मुलाकात करना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, और दूसरी साइड पे आप लोग नीचे आपने पारा बहुत हाई किया हुआ है। तो किस बयानियों को सही समझा जाए, ये मफाहमत वाला या लड़ाई वाला? देखिए, जो मुल्क के हालात हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफात के साथ इलेक्शन लड़ेंगी और बाद में भी नज़रियाती इख्तलाफात उनके दरमियान रहेंगे। लेकिन बाकी जो हालात हैं उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मिल रही है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि जरदारी साहब उनसे मिलना चाह रहे हैं। आपने मुझे तला दी, अभी मुझे पता चला है। रही बात नवाज शरीफ साहब की, तो वो PDM से तो मिलने पहले। ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं मिलेंगे और नहीं मिलना चाहते? नहीं, इलेक्शन के सिलसिले में नहीं मिलेंगे। बाकी खुदा न खास्ता मुल्क के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर है या कोई और बात है, तो उससे सिर्फ नवाज शरीफ से क्या सबसे मिलेंगे फिर तो? या अगर कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है कि या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रिव्यू, बात मुकम्मल कीजिए। बात होती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रिव्यू की बात होती है या कुछ होती है जो अभी मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा, तो उस पर जरूर एक दूसरे से बात की जाएगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बात की जाएगी।
ठीक हो गए। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आना है, बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ये फरमाइए सर, ये जो बिलावल भुट्टो साहब का ये जो कहना है ना कि लाहौर से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये ऐसे महसूस है जैसे कोई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात की जा रही है, क्योंकि इस वक्त अगर स्टेटस देखा जाए मियां नवाज शरीफ साहब का तो वो कन्विक्टेड भी है और अभी तक कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इमरान खान साहब अगर फर्ज करें कि जेल के अंदर हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब जेल के बाहर भी स्टेटस दोनों का बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी जमहूरी जमात है। हम भी 1906 से मैदान में हैं, कई दफ़ा हुकूमत में आए, कई दफ़ा हुकूमत के बाहर। इलेक्शन जब होता है तो हर पार्टी अपनी बात भी आगे बढ़ाती है, दूसरी पार्टी भी तनकीद भी करती है। हम कभी मुखालिफ होते हैं, कभी हम आपस में इत्तेहादी होते हैं। तो मैं तो इसको इलेक्शनियरिंग का हिस्सा समझता हूँ। आपने खुद ही कह दिया कि एक तरह लीडरशिप और बातें करती है, दूसरे दर्जे की लीडरशिप और बातें करती है, तो अच्छी बात है ना, ये हुस्न है जमहूरियत का। मैं तो उससे खुश होता हूँ। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपनी अपनी बात करेंगी, आवाम के साथ जाएंगे, जो फैसला होएगा मुस्तकबिल के वज़ीर किसने बनना है किसने नहीं बनना, या इसका फैसला खुदा करेगा या आवाम करेंगे या पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी। और मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि जिंदगी में कभी बार लाड़काने का वज़ीर न बने, क्यों न बने। आवाम चुने तो वो बन जाए, आवाम चुने तो मियां नवाज शरीफ बन जाए, आवाम चुने तो बिलावल भुट्टो बन जाए। मैं तो मुस्बत बात करना चाहूँगा। तो इसका मतलब पार्टी के कुछ लोग सिर्फ इलेक्शन को ज़हन में रख के बयान दे रहे हैं और जो बाकी की आदत है वो इलेक्शन के बाद की जो सूरत है उसको ज़हन में रख के बयान दे रही। देखिए, मियां नवाज शरीफ कई दफा कह चुके हैं और जब तशरीफ लाए मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने यही कहा कि आइन के अंदर है कि तमाम से मिलकर चलना है। मैं तो कई दफा सुना है मियां साहब से और मेरी जाती ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनका आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप रहना चाहिए, पाकिस्तान के मसाइल में इकट्ठा होना चाहिए। हम बड़े अरसे से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है, उसको चार्टर ऑफ पाकिस्तान बना सकते हैं। चार्टर ऑफ इकॉनमी बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी बड़ी पार्टी है। ये तो गपशप चलती रहती है, ये थोड़ा नायस जो होता है ना, ये जमहूरियत का हुस्न होता है, हमें इस पर खुश होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन बैरिस्टर इशू यह है कि आप जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको साइड पर रख के आप किसके साथ पे मुज़ाकरात करेंगे, किस तरह इन इलेक्शन लड़ेंगे, किस तरह इस इलेक्शन को उसकी सेंटिटी को बरकरार रखेंगे? मैंने कोशिश की है कि मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को टेलीफोन पे बात करके पूछूं कि सबसे पॉपुलर पार्टी कौन सी है। तो मैं अपने आप को नायल समझता हूं कि मेरी बात आलम मलाकूत में नहीं हो सकी। भाई हम समझते हैं हम सबसे पॉपुलर हैं, जमात इस्लामी समझती है वो पॉपुलर है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। इलेक्शन आने वाला है, घोड़ा भी है, मैदान भी है, लेकिन असूलन मैं इस बात के बाद समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल कानून और ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन। भाई अगर ये सिर्फ इतनी ही बात है, 2002 में नवाज शरीफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 2008 में लड़ने नहीं दिया गया, 13 में लड़ा, 17 में निकाल दिया गया, 18 का इलेक्शन नहीं लड़ सका, अभी भी तलवार लटकी हुई है, ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर कानून ज़ाब्ते के अलावा कोई सियासी है वो बात नहीं होनी चाहिए। तमाम को मैं तो कहता हूं इलेक्शन में आना चाहिए, लेकिन ये कहना कि वो सबसे मकबूल जमात है, मुझे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपकी राय का मुझे बहुत एहतराम है। हम समझते हैं कि हम पॉपुलर हैं, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे, बाकी फैसला अल्लाह और अल्लाह की आवाम ने करना है। ठीक नहीं, मैं तो साहब देखिए सूरत ये है कि इमरान खान साहब आपके जो लीडर हैं वो जेल के अंदर हैं और उनके मुकदमा चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जेल के बाहर हैं लेकिन मुकदमात इनके भी हैं। स्टेटस दोनों का ये है कि दोनों इलेक्शन सरदर्द नहीं लड़ सकते, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ है। तो ये किस बुनियाद पे ये फैसला हो रहा है? वैसे देखें, जो लंदन में एग्रीमेंट हुआ उस बुनियाद के ऊपर ये फैसला करते हैं। लंदन में कैसे एग्रीमेंट हो गया सर? लंदन से ही सिलसिला सारा चला है ना जी, वहां से डील करके आए हैं कि इमरान खान को अंदर करना है। और इमरान खान तो पहले से अंदर थे। पहले से अंदर कहाँ थे? ठीक है, अच्छा वो आप पुरानी बात कर रहे हैं जी। और देखें, बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब के जो नायली वाला मामला है उनका कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मामला फिक्स हो गया, कन्विक्शन वाला। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की तो ताहयात नायली हुई है, उनकी कोई 5 साल के लिए या 2 साल के लिए 4 साल के लिए नहीं हुई, और वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। आपने ये भी देखा कि जो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, वो चीज़ वाज़ेह आ गई ना कि इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं देनी। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना और वो सदर पाकिस्तान ने करना है।
और वो चीज वाज़ेह नजर आ रही है। काजी फाइज ईसा साहब ने, जिनके खिलाफ आपने रेफरेंस दायर किया था कि बंदा ठीक नहीं है। देखिए, रेफरेंस दायर हुआ, उसके ऊपर खान साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, लेकिन बात यह है कि उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इलेक्शन वाली बात डाली जाए। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, आप इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके इलेक्शन ही ले सकते हो, तो नाअहली कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ, जैसे आइन को नहीं देखा जा रहा कि एक बंदा जो है वो आजाद होता है, बेल होती है तो फिर उठा लिया जाता है। वाज़ेह मिसाल आपकी दूं, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो भी बात हो रही है, अफजाल अजीम पहाड़ साहब हैं, एडवोकेट हैं लाहौर में, उन्होंने दरखास्त दी कि हम जलसा करना चाहते हैं, हमारे इंसाफ लॉयर फोरम के मेंबर हैं, उनको इजाजत दे दी गई। शाम को उन्होंने कहा कि जी आज हमारा यहाँ पर जो है वो होगा जी, कन्वेंशन होगा। तो बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर पहुंच गई हैं। एक तो वहां पर उन लोगों को उठा लिया गया, जो सारा सामान था वो भी लिपेट लिया। एक तरफ तो वही पुलिस है ना जो खुद जाकर प्रोटोकॉल देती है और कुर्सियां बिछाती है, और एक तरफ ये इजाजत लेकर जो 4, 5, 6 साल तक आपको प्रोटोकॉल देती रही है, पुलिस है, वही है ना। तो इस वक्त आप ये देखें ना कि आइन के मुताबिक क्यों आप पाबंदी एक सिर्फ जमात के ऊपर लगा रहे हैं, किस वजह से उन्हें कंपेन 2017, 2018 उसके ऊपर क्या हुआ? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ये कह रही है। देखें, 2017 के अंदर इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। दूसरे नंबर पर मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि अगर 2016 में, 17 में या 8 में किसी के साथ ज्यादती हुई है तो आज भी तो नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पर देखें ना कि वही वकील साहब, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात डाल के वही उसी 9 मई वाले मुकदमे में नामजद कर दिया जाता है, और चेहरे के ऊपर मास्क डालकर उन्हें अदालत पेश किया जाता है। सिर्फ उन्हें नहीं, उनके भाई को और उनके बेटे को, तीनों वकील हैं, तीनों को उठा के अंदर डाल दिया। अब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है। दूसरी तरफ आप देख लें कि असद कैसर को 2017 वाला मामला है, 20 में कंप्लेंट दर्ज होती है और 23 में आके 2 तारीख को उन्हें घर से उठा लिया जाता है। फवाद चौधरी को देख लें कि उस बंदे का पता ही नहीं है, तो आपकी पार्टी में नहीं है ना। देखें, वो इस्तेकाम में नहीं ना गया। आपने देखा है ना कि इस्तेकाम पार्टी की फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यह बयान दिया है कि अगर वो पार्टी में होता एक तरफ डिसाइड कर लें तो फिर तो मामला देखा जाए। तो ये मतलब आप जबरदस्ती किसी से वफादारी चेंज करवाना, ये किस कानून और किस? राना साहब, अब सूरत ये है कि दोबारा वही सवाल कि आसिफ अली जरदारी साहब मिलना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ उनसे मिलना चाह रहे हैं, पार्टी नीचे लड़ी जा रही है, फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, मियां नवाज शरीफ जेल के बाहर हैं, स्टेटस दोनों का एक है। ये इलेक्शन होगा कैसे और इसका क्या निकलेगा नतीजा? तो साहब 2-3 चीजें पंजोता साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन पे, तो मैं वो देख रहा था कि मुझे वो नोटिफिकेशन मिल जाता जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, और उन्होंने लिखा इलेक्शन एक्ट 57 के तहत हम ये डेट दे रहे हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे, उसमें कहीं प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्वेश्चन उठाए कि अगर इन्होंने आपके ख्याल में आइन की जगह कानून में तरमीम की तो आपने चैलेंज किया उसे सुप्रीम कोर्ट में? तो जवाब आया कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रहेगा, और फैसले में भी लिखा है कि इसको किसी और वक्त में देखा जाएगा कि डेट किसने देनी है और कैसे देनी। नहीं सर, उन्होंने कहा कि सदर साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है उसके उन्होंने दोनों के अंदर इन्होंने करना था। उन्होंने कह रहे हैं कि इन्होंने दोनों तरफ बात की ना, इलेक्शन कमीशन ने की कि वो जाते और ना सदर पाकिस्तान ने, वो देखे ना किस तेजी से उन्होंने असेंबली तोड़ी थी। 52 मिनट्स पे इस्लामाबाद में वाने सदर में शहबाज शरीफ की समरी एडवाइस मौजूद हुई, और 57 पे वो वीडियो पब्लिकली हो चुकी थी कि मैंने तोड़ दी। 7 तारीख दे देते, ऐसा क्या मसला है? वो तो दांत भी तोड़ देते, सब चीजें। अच्छा, वो जो लाइटर वे के बिलावल साहब ने कहा कि लाहौर से नहीं होगा, तो कोई किसी और शहर से भी तो जीतते हैं ना, मानसेरे से भी हो सकता है, कोई रावलपिंडी से भी इलेक्शन लड़ेंगे, मियां नवाज शरीफ, कोई भी लीडर जिसको सुप्रीम कोर्ट की कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो नवाज शरीफ के पेपर हर सूरत में जाएंगे। अगर वो हाई कोर्ट से बरी भी हो जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके मुखालफिन कहेंगे कि लाइफ टाइम है। ये भी सुप्रीम कोर्ट को भारी पत्थर ताल्लुक की बात कर रहे हैं कि उसका ताल्लुक लाहौर से नहीं होगा। नहीं, ताल्लुक की बुनियाद पे तो कोई बात नहीं होती ना। अब वो तो कहते थे, जरदारी साहब ने कहा था, गवर्नर हाउस लतीफ खोसा साहब गवर्नर थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे जियाला वजीर आला होगा। आज तक तो मुझे नहीं आया ना वहां पे नजर। ये सियासत में ये चलता है। असल इशू ये है कि जो इस वक्त पीटीआई मांग रही है कि हमें बार में रखा है, हमारे वकला को जो इजाजत मांगते हैं, लेकिन ये वो काम नहीं कर रहे जो इन्हें करना है। बहसियत पार्टी ये बैठ के जो रोजाना की बुनियाद पे एक प्रेस रिलीज इशू होती है कि कोर कमेटी ने जिन लोगों ने ये गंद किया 9 मई को, जिसकी वजह से ये ज़ेरे अताब है, उसका फैसला करें ना कि उसके साथ ये कहां खड़े हैं। मुजम्मत से काम नहीं चलने वाला। आज भी एक जगह पे बात हो रही थी तो इनके एक और लीडर थे, वो कह रहे थे आर्मी चीफ कौम से खिताब करें।
ठीक है कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, मतलब वो जिम्मेदारी फिर उधर डाल रहे हैं। एक ट्रोलिंग की मियां वाली पे, ठीक है, जनरल सरफराज शहीद की तरह अकाउंट्स आए, वो भी सामने थे, वही सेम अकाउंट्स थे, चीजें हो रही थी। ये क्यों नहीं निकल रहे इस बात से कि या तो हमें रास्ता दे दो या मुल्क पे कब्जा कर लो। ये फौज को दावत क्यों दी जा रही है? ये नहीं होना चाहिए। वो अगर पीछे हट रहे हैं तो बातें होनी चाहिए और सियासत करनी चाहिए, चाहे वो पंजोता साहब के जरिए हो, अहमद अवैस साहब के जरिए हो, वकला हो, जो जिनको जिम्मेदारी, कहीं तो खान साहब को ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले पे कि जब तक ये मामला सेटल नहीं होता पॉलिटिकली, ये जिस मर्जी अदालत में चले जाएं, इनको इजाजत मिलती हुई नजर नहीं आ रही कि ये इस तरह आराम से सियासी सरगर्मियां कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल फिर आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि क्या इमरान खान साहब को जेल में रख के इलेक्शन जो होगा उसकी सेंटिटी को बरकरार रखा जाता है? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सब देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुतालबा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से। मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज का ये मुतालबा दुरुस्त है कि जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज वो मुतालबा कर रही है कि जो अगला इलेक्शन है वो हमें फेयर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ताकि ये फेयर तो इलेक्शन कम से कम। नहीं, ठीक बात है, लेकिन मुतालबा किससे है? किससे? वो जो अभी इनके बकौल लाइफ टाइम बार है, जिसकी अभी जमानत है, सिर्फ उसका मुकदमा खत्म नहीं हुआ, वो बरी नहीं हुआ, उससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। ये उससे मांग रहे हैं जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और नाम नून लीग का लेते हैं। ये बड़ा मसला है। देखें 2018 में अभी वो बेनिफिशियरी पे 2018 में नवाज शरीफ को जेल में रख के क्या वो सैंक्टिटी ले ली थी? हम कहते रहे खान साहब को पूरे दौरे हुकूमत में, आपके सब जगहों पे, कि भाई आज आपका वक्त है, आज आप इलेक्शन एक्ट अच्छी तरह तरमीम करके बना लें। शिबली फराज भी मौजूद हैं, परवेज रशीद भी मौजूद हैं। 2017 वाली असम्बली में कोई 200 के करीब शायद, उसमें आरिफ अलवी साहब भी वही बैठे थे, इलेक्शन एक्ट में हुई, और आखिरी दिन उन्होंने कहा जी आज हमने साइन नहीं करने, शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा आज हम बाइकआउट करने आए, हमें ऑर्डर आ गया। उसके बाद इनके दौर में उसी से शुरू हुआ काम, नहीं किया ना, आज सारे भुगत रहे हैं। जैसे नैब पे ये ताना देते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने नहीं किया तो भुगतो। अब नैब इनको तो बेनिफिट दे रहा है, ये कहते हैं वो तुम एनआरओ लेना चाह रहे थे, तो अब ये भुगतने का अमल पाकिस्तान की नसीब में अगर है तो वो तो फिर सब पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा तो कोई होने के लिए तैयार ही नहीं है। सही बात। शैलेश साहब ये फरमाइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, ये बड़ा एक सवाल है कि आप किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है? क्योंकि कराची के अंदर देखें रिजल्ट्स आपके हैरान को रिजल्ट्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो मेरा ख्याल शायद 350 वोट वहां से हासिल कर चुकी, बिल्कुल ही फारग होगी वहां से नून लीग, और इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रहा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है और किससे मांग रही है लेवल प्लेइंग फील्ड आप? अच्छा देखें, हम जहाँ जीते लोगों को हैरान कौन लगता है। पहले तो हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो गवर्नमेंट भी नहीं है, और अब तो ये है कि नून लीग, जमात इस्लामी और पीटीआई का मुश्तरका कैंडिडेट भी था। तो और देही सिंध में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो जीडीए जो होता है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें सारी वही पार्टीज होती हैं जो पूरे मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ लड़ी होती हैं, लेकिन सिंध में घुसते ही हमारे खिलाफ लड़ती हैं। तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? हमने पहले भी कहा था कि हैरान ना हो। हर किस्म की बात की गई, जहाँ से अनअपोज्ड आए थे वहाँ पे जय स्टे लिया गया, लेकिन आप ये चाहती हैं कि आपके खिलाफ कोई इत्तेहाद नहीं बनना चाहिए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि किसी ने इत्तेहाद नहीं बनने दिया, ये इत्तेहाद बन रहा था तोड़ दिया बिल्कुल। तो कोई मसला नहीं है, हम तो खुश हैं जितने इत्तेहाद बने, क्योंकि फिर हम ये बताते हैं कि देखिए हमारे मुखालिफिन का वोट बटा नहीं, मिल के पड़ा था लेकिन धड़न तख्ता हो गया। अब रही बात कि आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि जब जब वो खुशफहमी का शिकार होती हैं कि वो किसी सेम पेज पे हैं, मुल्क के साथ भी बुरा होता है और उनके साथ भी बुरा होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कल्चर जब भी परवान चढ़ेगा जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से नजरियाती इख्तलाफ रखें, लेकिन एक दूसरे को ख़त्म करने, एक दूसरे से इंतकाम लेने और एक दूसरे को उलझाने की कोशिश ना करें। ये उस वक्त सारी पार्टीज को समझ में आता है जब वो पहाड़ के नीचे आती हैं, और हम बार बार लोगों को यही समझाने। आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये गलती कर रही है कि वो आपको खत्म करने की कोशिश कर रही है और आपकी स्पेस मारना चाह रहे हैं, और जगह जो है वो आपके असल, ये आपका इशू ये है। जावेद चौधरी साहब, हमें डिक्टेटर्स नहीं खत्म कर सके,
उन्होंने नई पार्टीज बनाई, हमें एक सूबे तक महदूद किया, खत्म नहीं कर सके। ठीक है, इस मुल्क में जितनी पार्टीज बनी है जुल्फकार अली भुट्टो के बाद हमें खत्म करने के लिए बनी, हमें खत्म नहीं कर सके। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डैमेज हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हो रही हैं। किसको कह रहे हैं आप? मेरा सवाल वो है कि आपका इतराज मियां नवाज शरीफ से है या एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का तो काम है ना, वो तो कर रही है, जब से पाकिस्तान बना है वो अपना किरदार अदा कर रही है। हमारा काम है एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करना, क्योंकि हम खुद पॉलिटिकल पार्टी हैं। जैसे हमने MRD बनाई थी, जैसे हमने उसके बाद सिलसिले रखे, जैसे हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर 126 का ऐवान चलाया, और जैसे हमने अभी PTI की गवर्नमेंट को हटाया, तो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है कि आप अपने जरा से फायदे के लिए पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। ठीक, और ये कौन सी पार्टी है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो जरा से अपने फायदे के लिए? मुझे नहीं, तमाम लोगों को। PMLN की बात कर रहे हैं, PMLN की बात कर रहे हैं, और खुल के कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं, तमाम पार्टीज कर रही हैं। वो जो PDM में भी थी, वो सारी पार्टीज बात कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई गठजोड़ कर लिया है जिसका जमहूरियत को नुकसान होगा आने वाले दिनों में? जी हाँ, पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान होगा। वो छोटे से फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जो कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है ना। मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पे इतने माहिर कवानीन बैठे हुए हैं, इनको जानते हैं, सब जानते हैं। एतराज ही आप खुद कर रही हैं, तो फिर आप ही से पूछना है, किसी और से नहीं पूछा। बैरिस्टर साहब, आपने बात सुन ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत क्लियर है। उसका ख्याल ये है कि आपका गठजोड़ हो गया एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ये जो गठजोड़ है पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान में मैं तो किसी ऐसी चीज को नहीं जानता कि हमारा कोई आज से किसी से गठजोड़ हो गया है। अगर कोई कहता है तो कहे, वो हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते। खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे, ये पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है। मैं ये नहीं समझता। हमारे लीडर पे तो आज भी तलवार लटकी हुई है ना। और ये PTI वाले दोस्त से मैंने गुजारिश करनी है, नवाज शरीफ को हटाया गया, जेल डाला गया, उसके बाद इलेक्ट्रीफाई हमारी पार्टी को मरियम बीबी का सिर्फ उसको हटा दिया गया, 100 से ज्यादा लोग हमारे पकड़ के इलेक्शन कराया गया। उसकी क्रेडिबिलिटी तो ये मानते हैं। आज उसको भी, ये पजोता साहब को चाहिए कि उसको भी रद्द करे। मैं तो आज भी कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में आना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ना चाहिए, चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए, एक चार्टर ऑफ इकानमी होना चाहिए। आपस में हमें इकट्ठे होना चाहिए, तब जाके हमें कुछ स्पेस मिलेगा, तब जाके पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम एक सर्कुलर मूवमेंट में पाकिस्तान खड़े हैं, हमें बिटरनेस खत्म करनी पड़ेगी, हमें आपस में बैठना पड़ेगा। अगर कोई इस पे तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वक्त उनको खुद सिखा देगा। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारा ये चार्टर डेमोक्रेसी के पास अच्छा रवैया रहा है। आइंदा भी मेरा अपना ख्याल ये है, इलेक्शन को आप फिलहाल देखें, आगे जाके हो सकता है कि हम फिर मिलजुल के पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। लेकिन इशू बैरिस्टर साहब फिर वही है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI दोनों का कहना है कि अब आप सिंगल पेज पे आ गए हैं, और ये जो आपने एक सेटलमेंट की है, उस सेटलमेंट से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको ठीक ठाक नुकसान पहुंचेगा। तो आप क्यों सेटलमेंट की सर आपने? चलो वो जी वो कह रहे हैं ना, मैं भी कह देता हूं कि अगर ये मुझे कह रहे हैं कि सिंगल पेज पे दोनों हैं, तो मैं कहता हूं दोनों पेजों पे ये दोनों हैं। इससे क्या कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे कहने से हकीकत बदल सकती है। मैं इसमें बहस में नहीं पड़ता। एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में एक लिमिटेड स्पेस है, सारे मिलकर काम करते हैं। मैं तो माजी की बातें नहीं करना चाहता। मैं तो आपको बता, ना किसी का नाम लेता हूं, ना किसी की बात करता हूं, इशारे में भी मैं नहीं करता। लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हम इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है। नईम साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक ओपन की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बात करें, यानी सियासतदानों के साथ बात करें, और अगर आप इनके साथ आपने बात शुरू कर दी तो आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे, मामला सही चलेंगे। बल्कि लेकिन आप इनके साथ बात करने के बजाय किसी और को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये गलत फहमी है कि आपकी? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं साहब, जब सारी पार्टीज आपको कह रही हैं कि आप हमसे बात करें ताकि मामलात आगे बढ़ें, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी कॉल नहीं सुन रहे, फायदा आपको क्या हुआ? देखें, बात यह है कि बातचीत करने के हवाले से तो वो चेयरमैन पीटीआई वो खुद पार्टी देखेगी कि बात किससे करनी है या किससे नहीं करनी। दूसरे नंबर पर बात यह है कि 9 मई के हवाले से राणा साहब ने भी बात की और उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। बात यह है कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उनको पेश किया गया, जब पहले 9 मई को अगवा किया गया था यहाँ पर, जिस तरह से वो कॉलर से पकड़ कर और वीडियो मंजर आम पर आई, जिस तरह ले गए, डंडे मारे गए वकीलों को, सबको, तो सुप्रीम कोर्ट में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उसको कंडेम किया। और ये बात जो है ना, वाज़ेह तौर पर कंडेम नहीं किया था उन्होंने ये कहा था कि जब मुझे इस तरह मेरे साथ ये सलूक होगा तो लोग तो बिफरेंगे, लोग तो आएंगे, अब भी गिरफ्तार करेंगे, फिर लोग यही करेंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये बात की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे के अंदर लिखी कि उन्हें पता नहीं था, और उस बात की उन्होंने मजम्मत की थी कि जो वाकया इस तरह से हुआ है कि जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ पुरतशद्दद वाकयात, तो उसकी तो मैं बिल्कुल जो है मजम्मत करता हूँ। और जैसे साहब कहते रहे मजम्मत करें, उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये बयान दिया था कि अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो लोग हमारे, देखिए मैं उससे में नहीं जाएंगे तो कहां? मैं डिनाई नहीं कर रहा, बात यह है कि पुरअमन एहतजाज की उन्होंने हमेशा कॉल दी, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करें, जलाओ गिराओ करें। वो बड़ा वो लंबी हिस्ट्री है पजोता साहब, मैं मानना चाहता हूँ, देखिए ये तक आ गया कि पार्लियामेंट को गिरा दें, इसको जला दें, इसको तबाह कर दें। देखिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, गिरेबान से पकड़ ले, जमीन के ऊपर रगड़ें, देखिए के ऊपर घसीटें, ये सब कुछ हुआ। देखिए बात ये है कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए, क्यों नहीं करवाई जाती? 400 बयान उन्होंने ये इससे छोड़े, उन्होंने अब भी स्टेटमेंट दी है, पीछे चले जाएं आप सारे। हर बार वो ये कहते थे कि गिरेबान से पकड़ के घसीटें, उसको मूंछों से पकड़ के लटका दें। क्या ये आप समझ कि जरा पुरअमन किस्म के बयान है सारे के सारे? देखें वो तो बयान अगर उनके भी उठा लें तो बेशक हमारे साहब आर्मी चीफ हो, नून लीग के उठा लें, किसी की भी उठा लें, या फिर हमारे जस्टिस मौजूदा जस्टिस हों, उनके हवाले से इन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। जब देखते हैं कि इनके हक में फैसले आते हैं तो फिर ये और हो जाते हैं, और जब देखते हैं कि अब मामला दूसरी तरफ जाता है तो फिर ये धरने लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, यानी कि पुलिस वाले, सरकार, तो वो तो हमारे खिलाफ ही लिखेंगे ना, हमें भी तो सुना जाए ना, हमें भी तो एविडेंस पेश करने का मौका दिया जाए। और 100 बंदा अगर अंदर चला गया है, 200 बंदा अंदर चला गया है, या पूरे मुल्क में जहां जहां पर हमले हुए वहां पर आप ये कह लेंगे 500 बंदा चला गया, तो पूरे पाकिस्तान की जो 90% 80% आबादी जो है वो इमरान खान के साथ है, तो सारे ही दहशतगर्द हो गए और सारों के ऊपर ही पाबंदी है। अच्छा, वो वैसे जो एमपीए जो कराची में किसी जगह 90% लोग आपके साथ हैं, वैसे बैरिस्टर साहब ने भी सवाल 50 सर्वे बैरिस्टर साहब ने उठाने हैं ना, कि इनकी अपनी फेसबुक की तस्वीरें देख लें, इनकी टिकटॉक पे देख लें, लोगों की राय तो नजर आ जाती है ना जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास वो लिटमस टेस्ट है जिससे आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे पास मकबूलियत ज्यादा, मकबूलियत के अंदाजे से लगा लें कि नवाज शरीफ साहब एक तरफ चल पड़े मेरे साथ और एक तरफ मैं मार्केट में चला जाता हूं, देखते हैं कि किसके साथ लोग तस्वीर बनाते हैं और किसको लोग लाइक करते हैं। हम तो सिर्फ वकालत करते हैं ना। ऐसे उलमा कराम भी हैं कि अकेला बंदा है, उसकी जो फॉलोइंग है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला लें तब भी उसके बराबर नहीं होता। सर अगर इनकी पॉपुलैरिटी होती और अगर इनको यकीन होता, अगर ये समझते कि गढ़ है, तो आज से कब क्यों नहीं इलेक्शन करवाया गया पंजाब और केपी में? और अगर इनको होती कि हमारी मकबूलियत बहुत टॉप पे जा रही है तो क्यों नहीं इलेक्शन करवाना था, खुद ही इलेक्शन वही ना, इन्होंने तो कभी भी नहीं इलेक्शन कमीशन को कहा, पाकिस्तान ने इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा ना। ये सुप्रीम कोर्ट में गए दरखास्त लेकर, एक पीटीआई गई है, वो क्यों जा रही थी? उन्हें पता था कि जो है इलेक्शन क्योंकि आईनी मुद्दत है और उसके मुताबिक करवाएं। अच्छा राना साहब, ये वैसे गुंजल सा पड़ गया हुआ सारा को के ज़ाहिर पीछे तो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, समझती है कि हमने जो कुछ भी करना है उन्हीं से करना है, इन पर सियासी जमातों के साथ मुलाकात करने के कोई फायदा नहीं, जो मैं असेस कर सका इनकी गुफ्तगू से, और सारी पार्टी ये समझती। तो किसी तरह सेटलमेंट हो सकती है? वैसे देखिए, ये फैसला खान साहब ने करना है, उन्होंने अपने लिए भी करना है, अपनी पार्टी की बका के लिए। ये बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि क्या वो अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। सियासत तो होती रहती है, बंदा जेल में भी जाता है, नवाज शरीफ भी रहे, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम बनाया, उन्होंने शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया और पार्टी को आगे ले गए। यहां यह है कि मैं, मेरे अलावा कोई भी नहीं,
तो ये जो अभी पंजोता साहब ने भी यही की ना कि पार्टी के चेयरमैन करेंगे या पार्टी फैसला करेगी। अब पार्टी का मैंने पहले भी इसलिए कहा कोर कमेटी रोजाना फैसले करती है, रोजाना इशू करती है स्टेटमेंट्स, वो पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ क्यों नहीं जाने के लिए तैयार? जहां पे आपको रास्ता मिलना है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट है, वो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, जिनको आपने सारे अलकाबात दिए। अब आप 1 घंटा ताज़ियत तो नहीं ना करते रहे मौलाना फजलुर रहमान के पास, लेकिन असल मसला वही है, सोशल मीडिया का जो ट्रोलिंग है। असद कैसर को जीरो कर दिया उस ट्रोलिंग ने, और उसको कहना पड़ा कि नहीं मैं तो सिर्फ दुआ करने गया था। ऐसी बात नहीं है, मतलब ये हमें समझने की है, और ये जितनी जल्दी खान साहब और इनकी टीम समझ ले, मेरे हिसाब किताब में वो अपनी पार्टी के लिए रास्ता निकाल सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। नवाज शरीफ के खिलाफ उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों ने काम किया था, उन्होंने रास्ता लिया। सियासतदान का काम होता है बंद रास्ते खोलना, बंद रस्तों को बंद करने के बाद मजीद उसमें दीवारें लगाना काम नहीं है। उनके साथ इनके वकला की, क्योंकि सबसे ज्यादा या फिर फैमिली के मेंबर्स की मुलाकात हो रही है, मुझे नहीं पता कि वो इनसे क्या बात करते हैं या ये बात कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो वजीर भी थे वो भी कहते थे हम पागल हैं जाके बात करें, अगली दफा बोलने भी नहीं देंगे। तो आज उनकी कैफियत क्या है ये बता सकते हैं। वकला मुख्तलिफ हैं, ये बड़ा मुशावरत की तरफ डिबेट करते हैं, मेरा ख्याल है मुशावरत की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ वकला अपने केसेस के हवाले से बात करते हैं, या जी मेरा नाम अगली दफा ना काटना दूसरे का काट देना। वो ये भी बहस एक होती है इंटरनल के, जी 8 जाएंगे, 4 जाएंगे, 6 जाएंगे। मेरा ये इमरान खान साहब ने जो पाबंदी लगाई थी ना कि चैनल्स के ऊपर हमने नहीं जाना, मुख्तलिफ चैनल, वकला ने समझाया उनको, और वो एक खान साहब उससे पीछे हटे। तो वकला का मामला मेरा ख्याल है मुख्तलिफ है, ये राय देते हैं उनको अपने। नहीं देनी भी चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि हकायक ये हैं कि अगर इस तरह जहन में रखेंगे कि खंबे लड़े जाएंगे और जीत जाएंगे तो ये नहीं होने जा रहा। खंबा बचेगा तो लड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं ना, वो रास्ता इन्हें पाकिस्तान की सियासी जमातें लेके दे सकती हैं। ये जिधर जाना चाह रहे हैं वो आपसे कोई बात नहीं कर रहे, ये क्लियर है। आपको जिनको आपने गालियां दी हैं, जिनसे आपने बात नहीं की, आज भी जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान PTI को इलेक्शन का रास्ता लेके दे सकते हैं। सोचना है इन्होंने। सही बात। शैलेश साहब ये फरमाइएगा कि आप वैसे सिनेरियो क्या महसूस करती है? आप ये समझिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी ठीक ठाक डस्ट डालेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और पंजाब में आप बहुत ज्यादा सीटें हासिल करेंगी और आप बड़ी पार्टी होंगी, और फिर ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नून लीग के पास इक़्तिदार आएगा या आपके पास आएगा? देखिए, नून लीग के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आने वाली, ये उन्हें खुद भी यकीन है और हमें यकीन है कि हम वैसे बहुत अच्छा बुनियाद क्या है इस तज्जिए की? इस तज्जिए की बुनियाद यही है कि 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, वो कहते हैं कि हमने इलाज भी नहीं कराया, तो ये आए क्यों नहीं? 16 महीने आपकी भी रही है सिर्फ एक की नहीं। देखिए, मेरा तो कोई लीडर बाहर नहीं था ना, वजीर आजम तो शहबाज शरीफ थे, मेरे लीडर्स तो जेल और सब चीजें सह रहे थे। तो मेरा कहना ये है कि अब जब आए हैं तो ये जिलावतन तो नहीं थे ना, अवाम मुश्किल में थी, ये वहां थे, इलाज भी नहीं कराया, तो रो क्यों रहे थे? और मरियम कह रही है रोए नहीं, मरियम औरंगजेब, रो तो ये लोग रहे थे, हम तो फील्ड में खड़े हुए थे और आज भी खड़े हुए। ये बताएं कि इस वक्त जब इनको प्रोटेक्टेड बेल मिली हुई है, अपील का भी हक मिला हुआ है, तो ये वोट का इज्जत दो के नारे पे ही जाएंगे इलेक्शन में अवाम के पास? सही बात। परिसी साहब, ऐसे आपसे सवाल बनता है कि आप इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक चीज है, और फिर दूसरा ये है कि कहा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जाहिर है जो 16 महीनों में किया उसकी बुनियाद पे अब सिंगल मेजॉरिटी तो आपकी नहीं बनती। सवाल है आपके पास, छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, सवाल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही उठा रही है कि 16 महीने की कारकर्दगी देख लें आप, कहां से मेजॉरिटी हासिल करेंगे, कैसे इक्तदार में आएंगे आप? जी, पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, पीपल पार्टी हमारे सवाल नहीं उठाया। अच्छा जो हुआ अब चलो मैं इस पे अर्ज करता हूँ, वो बार अच्छा है या बुरा है हम उसमें कामन के शरीक हैं। अलबत्ता रह गई कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, मैंने तो इल्म नजूम नहीं पढ़ा हुआ, अलबत्ता मैं एक तफन्नुन तबा के लिए कह सकता हूँ कि 342 सीटों में से 344 हमें मिलेंगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं जो कहूँगा बात गपशप ही होगी ना, फैक्ट्स तो नहीं हो सकती। तो मैं तो उम्मीद रखता हूँ
कि हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम हमें वोट देंगे तो हम पावर में आ जाएंगे। अल्लाह करे कुछ वोटें पीपल्स पार्टी को भी मिलनी चाहिए और वो पंजाब में आए, अपना काम करें। हम थोड़ा सिंध में जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमें भी सिंध में जाना चाहिए। और ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। और इमरान खान साहब की पार्टी असल में एक डिलीजन ऑफ ग्रेंजर में खड़ी है, डिनायल ऑफ रियलिटी है उनके पास। वो जमीन पे उतर आए, हमें सियासतदान समझ लें, हमसे बात कर लें। हमने तो बड़ी कोशिश की पीपल पार्टी और हमसे उन्होंने बात नहीं की है। अब पता नहीं अगर ये मानते हैं तो हम भी शायद बात करें या न करें, हम कर लेंगे। लेकिन वो एक बात पॉपुलैरिटी की जो भी कह रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई नौजवान का एतमाद देखकर कि ये मार्केट में जाए और मियां नवाज शरीफ साथ जाएं तो मियां नवाज शरीफ के बजाय लोग इनसे वोट बुझाएंगे। तो ये थोड़ा डिल्यूजन होता है हम सबको। मेरी ये भी एक बात सुन लें, इस पीटीआई को इस इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। और बाकी एक बात मैं करना चाहता हूं, ये बहुत गलतफहमी फैलाई जाती है। आपको पता है इलेक्शन में क्या सुप्रीम कोर्ट ने किया है? पीटीआई और सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ये डीलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन हो 90 दिन में। इस वक्त क्या फैसला हुआ है? डीलिमिटेशन होगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। तो किसका मौक़िफ़ माना गया है, हमारा या इनका? धोखा नहीं हमें लोगों को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी कि क्यों डिलिमिटेशन कर रहे हैं, छोड़ो इसको, आज ही इलेक्शन कराएं, जब अभी हमें 54 दिन का शेड्यूल दें। उन्होंने ये तो नहीं कहा। डीलिमिटेशन का भी प्रोसेस चल रहा है। वो तो हम लोग यही कहते थे, हमारी यही ताबीर थी आइन की। तो इस वक्त जो फैसला हुआ है वो क्या हुआ है? यही हुआ है ना, इनफैक्ट यही है ना कि इलेक्शन डीलिमिटेशन होगी और उसके बाद इलेक्शन आएगा। तो हमें थोड़ा लोगों को ना, मेरा ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि एजुकेट करें, बजाय इसके हम मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करें। सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन कानून दस्तूर इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है, ये इलेक्शन की हीट है, इलेक्शन खत्म होगा और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट्स बनेंगी और बहुत सारी पार्टियां हो सकता है मिलकर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें। अच्छा नहीं, मेरे साहब एक सवाल ये बनता है कि वो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम जीतेंगे, नून लीग ये कह रही है हम जीतेंगे। आप टोटल इस सारी गेम से बाहर हैं, क्योंकि आपके बारे में सबका ख्याल ये है कि आपके पास तो उम्मीदवार ही नहीं होंगे। जब उम्मीदवार ही नहीं होंगे तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? असद कैसर साहब देखें, लूज से थे, कभी वो इधर थे कभी उधर थे, वो भी अंदर हो गए। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि फ्यूचर क्या आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि उम्मीदवारों की बात अगर की जाए ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार बिल्कुल हैं और ये बिल्कुल एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि उम्मीदवार नहीं है। बकायदा कहाँ है वो? तो पूरा पाकिस्तान पार्टी में है, पूरा वर्क हुआ हुआ है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में है। देखें 10 20 50 60 70 गए होंगे ना, पूरी पीटीआई तो खत्म नहीं होगी ना, सारे मौजूद हैं। और जो एमपीएस के हमारे टिकट होल्डर थे उनमें से भी कोई 40-50 गए हैं, बाकी सारे पूरे पंजाब में खड़े हैं। बेशक छापे भी मार रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे बंदे हैं जो गिरफ्तार भी हुए लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। आप लाहौर में भी देख लें कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 20-25 वहां पर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? जाहिर है जब उनके खिलाफ केसेस होंगे और जब अदालतें कह देंगे कि ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो नहीं देखें, डिस्क्वालीफाई ऐसे नहीं होता। वो ट्रायल चल रहा है, अगर किसी के ऊपर कोई केस है तो वो लड़ सकता है इलेक्शन। हाँ, उस वक्त तक जब उसको सजा ना हो जाए, उसकी जो है बंदा खुद ही कह देता जी मैं इलेक्शन से ताइब हो गया हूँ तो मैं तो नहीं लड़ रहा। नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस करवाया जाए, जो इस वक्त रियासत का जो रवैया है और जो सारी चीजें करवाई जा रही हैं, उठाकर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, ये सिलसिला बांध के हम ये कहते हैं ना कि खुल के आए, लड़े ना, फिर इजाजत दें, मैदान में फिर देखते हैं किसका वोट होता है और किसका। आज भी कॉन्फिडेंट है वैसे? नहीं, ये होना चाहिए। मैं आज ही सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक ने डाली है जामपुर राजनपुर की। आप भी सोशल मीडिया देखते तो उस पे ये आया हुआ था, नहीं वो 2018 का है ना, कि आखिरी दिन उन्होंने नून के टिकट वापस कर दिए, हम तो आजाद लड़ेंगे। ये इनको भूलना नहीं चाहिए। उस वक्त भी महकमा ज़राअत जुनूबी पंजाब में सामने आया था और वो आज भी मौजूद है और वो स्टेट के साथ लड़ाई पीटीआई की है, किसी और की नहीं। उस वक्त लड़ाई नहीं थी, ये था कि एक लाडली को। तो आज जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर मुझे तो नजर नहीं आ रहे आपके कैंडिडेट। यानी टिकट दे देंगे, वो टिकट ले लेंगे, कैंपेन शुरू हो जाएगी, आखिर में भाग जाएं। 2018 में क्या हुआ था, उनको जो कहते हैं ना, वो आते हैं विगो आए, वो जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे ना मेरे साथ नाइंसाफी हुई, तो सीधे जहांगीर तरीन के घर लैंड होते थे, वहां से वीएट्स में बैठते थे और बन्नी गाला से गले में मफलर, पीटीआई के करीब हो गए। तो ये चीजें हमें क्यों भूल जाती हैं कि 5 साल पहले हम ये हरकतें कर चुके हैं। और
क्यों आप भूल रहे हैं कि आप उनसे फिर लड़ने जा रहे हैं जो आपको प्यार मोहब्बत पाल पोस के लाए थे कि आप लाड ले हैं। वो जो है ना अल्ताफ हुसैन का फिक्रा, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, तो वो लाड प्यार इन्होंने खुद खत्म किया, एक थप्पड़ इधर एक थप्पड़ उधर, नहीं मानेंगे। तो आज वो फिर मुझे ना कई दफा होता है लोग मुझे कहते हैं कि यार आप इतनी सख्त बात करते हैं, मुझे सच बात करनी पड़ती है कि अगर आप हकायक नहीं बात कर रहे ना बीइंग जर्नलिस्ट, तो मैं किताबी निसाबी को क्यों करूं? जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह और पंचायती आइन लेके बैठी थी उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, वो फैसले देके गए, वो 27 सफ़े में आपने कौन सा फैसला लिया है? जनाब 90 दिन की इलेक्शन है। बिल्कुल बैरिस्टर साहब ने ठीक बात कही, सच जो होता है मर्दमशुमारी गई कि वो होगी, राणा साहब सच कड़वा है। अक्टूबर को भी मानी गई, 2 को भी नवंबर को मानी गई और 3 को भी आई। मर्दमशुमारी के तो बहाने होना है, हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ एक्शन ने कह दिया ना, बस आपने कहां पे वैलिड है गुफ्तगू सुनी आपने। इलेक्शन कमीशन ने मौके पे कहा कि हम शेड्यूल देंगे जिस दिन हम हल्का बंदियां अनाउंस करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बस आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।